गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूर्यान श्रुति श्रीवास्तव। कैसे हैं आप सब? आए हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत जल्दी में हूँ मैं, क्योंकि इतना लेट हो रहा है, 4 बज गया है। आज जन्माष्टमी और मैंने कोई भी काम नहीं किया है। मुझे भी झांकी सजानी है और बाबू को सजाना है, बहुत सारे काम करने हैं। मम्मी तो प्रसाद वगैरह बना रही हैं। तो चलते हैं, झांकी सजाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा और आप सबको हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे सजावट की तैयारी करने लगी थी। झांकी सजानी थी। झांकी पहले तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सजाते थे, बट अब धीरे धीरे सब जब जाते रहे, मैं चली गई, भाई लोग चले गए ड्यूटी पे, तो अब कोई ज़्यादा लोग बचते हैं नहीं, तो मम्मी हल्का फुल्का कर लेती है। और मम्मी को सारा सामान याद नहीं था कि कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा है, तो फिर ऐसे ही मैंने सोचा सिर्फ बैलून लगा देते हैं, बर्थडे है तो बैलून लगा देते हैं। यहाँ बाबू मेरा जग गया था, उसको फिर मैं फुसला रही थी, यहाँ वो जग गया तो मैंने सोचा लाओ उसको मैं रेडी कर देती हूँ पहले, बिकॉज़ बच्चों का पहले कर दो तो आदमी फ्री हो जाता है। उसके बाद अपना कुछ भी काम करते रहो। जब बच्चों का सारा काम हो जाता है तो फिर टेंशन नहीं रहती है। और वो उसके कपड़े या देखिएगा इस कितने छोटे हैं, बल्कि मैं ये कपड़े उसके नए खरीद के लाई हूँ और अभी ये 2 साल का नहीं हुआ है, और इसीलिए मैं थोड़ा बड़ा बोल के लाई हूँ। तब भी वो छोटा हो गया, उसको तो लेके गई नहीं थी, नहीं तो मैं नाप से ले आती। और मैंने अभी तक उसके कपड़े इतने ख़रीदे नहीं हैं, या तो ऑनलाइन मंगा लिया या तो कभी ना कभी कोई ना कोई दे ही देता है, तो ख़रीदने भी कम पड़ते हैं। तो मुझे उतना समझ में नहीं आया, छोटा हो रहा था, बट मैंने सोचा ठीक है इस साल ही पहना के ख़त्म करेंगे, अगले साल दूसरा आ जाएगा। और यहाँ ये शब्द बहुत परेशान कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं पहनना चाह रहा था। मैं उसको कान में वाह इधर आओ, बैलून दिखाओ, बैलून लाओ। तो गाइस कुछ इस तरह से मैंने मंदिर को सजाया था। थोड़े बैलून्स फूट गए थे, मैं लास्ट में फिर मैंने रात में फिर लगाया था। और ये था सिंहासन, इसे भी मुझे सजाना था और ये पालना भी सजाना था। बाबू देखे, ओए होए, इधर आ, इधर आ। उसके बाद मैं यहाँ पालना और सिंहासन को डेकोरेट कर रही थी। डेकोरेट क्या, वो लकड़ी का है और उसमें ऊपर से हर साल हम लोग नया पेपर लगा देते हैं ताकि वो नया नया साफ साफ दिखे, क्योंकि 12 महीने यूज़ होता है। तो पालना तो नहीं यूज़ होता है, लेकिन सिंहासन 12 महीने यूज़ हो जाता है। हमारे यहाँ सारे भगवान उस सिंहासन में रखे हैं एक जगह पे। एक पार्ट जैसे आपने देखा होगा, हमारा 4 पार्ट का मंदिर है, तो एक पार्ट में ये सिंहासन में मेरे जितने भी पीतल में भगवान हैं वो सारे इसी पे रखे रहते हैं। तो उसको डेकोरेट मैं कर रही थी और मुझे लग रहा था मेरा जल्दी जल्दी सारा काम हो, क्योंकि बहुत से काम थे जो मुझे करने थे अभी। अब क्योंकि मेरा काम ही लेट स्टार्ट हुआ था, मैंने 4 बजे से तो सारा काम स्टार्ट किया था। करते करते इस समय मुझे 6 साढ़े 6 बज रहा था। मुझे अब बहुत तेज हो रही थी उलझन, मुझे लग रहा था कि कैसे कैसे मैं चाहती थी कि मैं ना 7 बजे तक सब फ्री हो जाऊं, बट ऐसा नहीं हो पाया। मैं रात के 10 बजे तक मेरा फ्री हो पाई। इधर देखो, यही बहुआ। यहाँ पे गाइज मैं उसको लेके जा रही थी फ़ोटो स्टूडियो, फ़ोटोज़ की क्लिक कराने। मैंने सोचा कृष्णा बनाया तो थोड़ी फ़ोटो क्लिक करा ले। वैसे तो मैं घर पे भी उसका क्लिक कर सकती थी, लेकिन वो एक भी पोज नहीं दे रहा था, ना बैठ रहा था। मैं उसका जब भी फ़ोटो क्लिक कर रही थी तो कभी कुछ नोच रहा था, कभी कुछ कर रहा था। हमने और मम्मी ने 12 बजे के पहले थोड़ा सा भजन वजन गाए थे, तो वही मैं यहाँ पे ढोलक वगैरह रखी हुई है, थोड़ी थोड़ी आती है मुझे, ज़्यादा नहीं। तो वैसे ही हमने बैठ के थोड़ा सा भजन किया। और रात में ये पूजा वूजा हो के, मैं पूजा के टाइम अच्छे से शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस समय मेरे फ़ोन में मेरे फैमिली मेम्बर्स का वीडियो कॉल आ गया था। तो जब पूजा हो गई उसके बाद मैं थोड़ा जो आपको शूट कर पाई हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
गाइस यहाँ पे लास्ट में हो रही थी आरती, उसके बीच का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मैं पूजा करती कि शूट करती और कोई था नहीं कि जो मेरा शूट कर दे। सो यहाँ पे मैं लास्ट मैंने आरती का थोड़ा बहुत जो मैं कर पाई हूँ वो मैं शूट कर रही हूँ, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप सभी को भी पता होगा कि कितनी प्रॉब्लम होती है, और जब से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मुझे पता है जो लोग व्लॉगिंग करते हैं ना, वो सच में उनको अगर वो लोग इतने एक दिन में 4 वीडियोस 2 वीडियोस डाल लेते हैं ना, इसका मतलब है कि वो दिन भर मेहनत करते हैं, तब वो जाके आप लोग के साथ अपनी दिनचर्या शेयर कर पाते हैं। जब रात में पूजा हो जाती है, सब जगह दीपक ही दीपक जल रहे होते हैं तो मंदिर कितना सुंदर लगता है ना। मुझे इतना सुंदर लग रहा था इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा वीडियोस बनाया। मैंने कहा थोड़ा सा बनाती हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा था। सब जगह दीपक जल रहे हैं, धूप बत्ती जल रही है, मंदिर देखने में इतना प्यारा लग रहा है, देख के ही मन खुश हो जा रहा था। और गाइस आगे मैंने आपको ये अपने ससुराल का वीडियो दिखाया। ये मेरे ससुराल का मंदिर है, तो पतिदेव ने वहाँ मेरे कुछ इस तरह की डेकोरेशन कर रखी थी, तो मैंने उनसे वीडियोस मांगा था कि आप मुझे दिखाइएगा। वैसे मैं आपको बता दूँ गाइस, मेरे यहाँ जन्माष्टमी में जन्म वगैरह नहीं करते थे, रात तक ये लोग नहीं जगते थे, पूरा पूजन वगैरह नहीं करते थे। लेकिन जब से मैं गई हूँ तो जैसे मैं करती थी वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम किया तो उन लोग को बहुत अच्छा लगा, तो उन लोग ने किया। और मैं नहीं भी थी तब भी उन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा। और यहाँ पे मैं अब ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे इन। जो कोई मेरे चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ मैं सबसे पहले खा रही हूँ पंचामृत, क्योंकि मम्मी बोलती है कि सबसे पहले पंचामृत और पंजीरी खाना चाहिए। पंजीरी जिसको वहाँ पे हमारी तरफ मोदक कहते हैं, जो मेरी तरफ से देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ